टुडे हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये कैसे बनता है, ये होता क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हमारा आज का एजेंडा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इट विल हेल्प देम ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड मीनिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो सिंपली हमें रिसीट का मतलब जो भी पता है, रिसीट का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश। एज वी कैन सी इन द स्लाइड कि इनफ्लो ऑफ कैश इन वट एवर मीन्स, मतलब कैसे भी पैसा आए, बस इनफ्लो ऑफ कैश होना चाहिए, उसे हम रिसीट्स बोलते हैं। ओके एंड जैसे रिसीट्स, अगर रिसीट्स से होगा क्या, रिसीट से इनफ्लो ऑफ कैश आएगा होगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास कैश बैलेंस इंक्रीज होगा। कैसे कैसे रिसीट्स हो सकते हैं, रिसीट्स के एग्जांपल मैं दूँ तो होंगे कैसे, जैसे हो गया सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस। ओके देन पेमेंट्स क्या होते हैं, पेमेंट्स आर ऑल अबाउट आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब क्या, कैश जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम किसी को पे करते हैं। पे कैसे कैसे कर सकते हैं, वो कैश जो भी आउटफ्लो हो रहा है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके पे कैसे कर सकते हैं हम, एज अ वेजेस, सैलरी एट्सेट्रा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो ये हमारे आउटफ्लो ऑफ कैश होंगे। और वेन एवर देर इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश, हमारा कैश बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कोई रिवेन्यू और कैपिटल नेचर नहीं देखा जाता। वेदर इट इज़ रेवेन्यू नेचर रिसीट्स और कैपिटल नेचर रिसीट्स, इट विल बी इंक्लूडेड इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। चाहे ये रिवेन्यू और कैपिटल नेचर का रिसीट हो, कोई सा भी रिसीट हो, रिवेन्यू रिसीट या फिर कैपिटल रिसीट, ये इंक्लूड होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। एंड चाहे ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल नेचर का, ये इंक्लूड होगा रिवेन्यू इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। ओके अगर हम अपने नोट्स में पढ़ते हैं तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो समरी दिखाते हैं किस चीज़ की, पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ कैश। ओके जो समरी प्रेजेंट करते हैं पेमेंट एंड रिसीट ऑफ कैश ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड मेनली ऑफ 12 मंथ का होता है। ओके और ये प्रोवाइड करता है हमें पिक्चर ऑफ कैश पोजीशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्टली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं करते कि कैपिटल नेचर का रिसीट है, रेवेन्यू नेचर का, या फिर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा डिटेल्ड में। ओके तो बने रहें हमारे साथ। ये था हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब, और इसमें क्या एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है इसका वो। अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ओके इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वी कैन सी हियर, जैसा हमने 11th क्लास में कैश बुक पढ़ा है। ओके कैश बुक, तो कैश बुक में होता क्या था, हम दो चीज़ रिकॉर्ड करते थे। जो भी कैश इनफ्लो होता था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और जो भी कैश आउटफ्लो होता था हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी कैश इनफ्लो होता था उससे हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होता था। क्योंकि कैश बैलेंस इंक्रीज होता था तो हमारी एसेट बढ़ती थी, और एसेट कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते थे, डबल कॉलम या सिंगल कॉलम जो भी माने। सेकंड, अगर हमारा आउटफ्लो हो रहा है तो हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगी, इसलिए हमने क्या करा, कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखा उसे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। रिसीट साइड में सब आपको इनफ्लो ऑफ कैश दिखेगा। कहा मैंने, रिसीट साइड में सब आपको इनफ्लो ऑफ कैश दिखेगा, एंड पेमेंट साइड में सब आपको आउटफ्लो ऑफ कैश दिखेगा। ओके इन पेमेंट साइड में आपको क्या दिखेगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। एंड अगर आपका बैलेंस, ओपनिंग का बैलेंस क्या आता है, पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब आपके हैंड में कैश है या बैंक है,
तो टू बैलेंस BD होता है। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है, मींस लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस BD से स्टार्ट करेंगे। ओके, एज वी कैन सी हेयर कि रिसीट साइड में ऑल द इनफ्लो ऑफ कैश दिखा रहा है ना, इनफ्लोज दिखा रहे हैं, जितना भी हमें पैसा मिला है, चाहे सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एटसेट्रा। एंड पेमेंट साइड में ऑल आउटफ्लो ऑफ कैश दिखा रहा है, जैसे सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, फर्नीचर हमने खरीदा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा एटसेट्रा। एंड एट द एंड यू कैन सी देयर इज़ अ बैलेंस। अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस आता है तो बाई बैलेंस CD होगा, और नेगेटिव बैलेंस आता है तो टू बैलेंस CD होगा, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी चाहिए, जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं अगली स्लाइड में। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट नोट ये है कि ये समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का, लाइक कैश बुक, ऑल द रिसीट एंड रेवेन्यू, डेबिटेड टू सिमिलर एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिटेड, इस टाइप से। एंड इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश बैलेंस एंड जो मैंने अभी बताया क्लोजिंग कैश बैलेंस। एंड लास्ट अनदर थिंग इज कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, सच एज डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, तो वो ये इंक्लूड नहीं होगा, ओनली कैश एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड इन द रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ओके, लास्टली ये कोई सरप्लस डेफिसिट नहीं दिखाता किसी भी एंटिटी का, क्योंकि ये सिर्फ कैश बैलेंस, कैश पोजीशन, कैश बैलेंस शो करता है। मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी समरी वीडियो लाते रहूँगा ताकि आपको हेल्प हो सके जल्दी से रिवाइज करने में, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो इजीली समझ सकें। ओके, बाय। तो ये हमारा ख़त्म हुआ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का समरी डिस्कशन। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं लोगों से। ओके, बाय बाय, थैंक यू।